नाटो पर भारत के ऐलान से पुतिन खुशी से नाच उठे हैं। भारत के विस्फोटक फैसले के बाद रूस में जश्न का माहौल बना हुआ है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों में मातम छाया है। नाराज भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने स्पेशल डिनर अरेंज किया है, लेकिन रूस ने भारत के लिए यह डिनर 1971 में ही अरेंज कर दिया था। ऐसे में यह बात तो साफ है कि भारत अमेरिका के साथ टेबल जरूर शेयर करेगा, लेकिन क्लास में रूस के साथ हमेशा बैठना पसंद करेगा। जयशंकर के एक बयान ने 31 देशों की बोलती बंद कर दी। यह सभी देश मिलकर भारत को नाटो में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि नाटो को पुतिन ने मार मार कर अधमरा बना दिया है। अगर भारत नाटो में शामिल हो जाएगा तो पुतिन नाटो को बुरी तरह से नहीं मार पाएंगे। इसी वजह से अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी को डिनर पर बुलाकर नाटो में शामिल होने का ऑफर देने वाला है, लेकिन जयशंकर ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें सब पता है और इस वक्त भारत नाटो ज्वाइन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। चीन को ठोकने के लिए भारतीय धुरंधर अकेले काफी है। पश्चिमी देश हमेशा चीन का डर दिखाकर भारत को नाटो में शामिल करने के लिए लुभावने सपने दिखाते हैं। अगर सच कहा जाए तो नाटो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आया है, लेकिन दोस्तों यह वही नाटो के देश है जो मोदी के आने से पहले तक भारत के सामने हमेशा आंख लाल पीला किया करते थे। आज इन सभी देशों की आंखों से लाल और पीले रंग गायब हो गए हैं और यह हमेशा हरे रंग का लालटेन लेकर भारत को हर मौके पर ग्रीन सिग्नल देने में जरा भी देरी नहीं करते। नाटो को बुरी तरह से बर्बाद कर चुके पुतिन के नए ऐलान से नाटो में भारी खलबली मची है। अगले 24 घंटों में यूक्रेन के अलावा 3 देशों पर पुतिन के हमले के आदेश के बाद पूरे यूरोप में भारी तबाही का बिगुल बच सकता है। नाटो छोड़कर भागे 13 देश, पुतिन के सामने घुटने का बल गिरे बाइडेन। यूक्रेन युद्ध के बीच जिस बात का सभी को डर था, अब वह हकीकत में बदलना शुरू हो गया है। यूक्रेन युद्ध अब केवल यूक्रेन में ही नहीं बल्कि महायुद्ध बनते हुए यूक्रेन की दहलीज पार कर चुका है। पुतिन का महाऐलान यूरोप में नाटो का एक भी देश सुरक्षित नहीं बचेगा। यूक्रेन के बाद क्या पुतिन ने यूरोप के सभी नाटो देशों पर अटैक कर दिया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में पुतिन के डर से लोग सो नहीं पा रहे हैं। ये तीनों वही देश है जिसने यूक्रेन की मदद में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कारण से ये तीनों देश पुतिन की आंख की किरकिरी बन गए हैं। इन तीनों देशों में धमाके के लिए पुतिन ने हाई टेंशन वायर बिछा दिया है। पुतिन की तरफ से दी गई एक चिंगारी भी इन तीनों देशों का नामो निशान मिटा सकती है। बाल्टिक सागर में मौजूद इन तीनों देशों को पुतिन की नौसेना ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर जमीन और हवाई हमले किए तो वहीं दूसरी तरफ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर पुतिन का समुद्री हमला होने जा रहा है। पुतिन की धमकी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाटो देशों ने भी कई युद्धपोत और जंगी बेड़ों को बाल्टिक सागर में तैनात कर दिया है। उधर जापान के समुद्री बॉर्डर भी रूस के नौसैनिकों के धमाके से कांप रही है। बाल्टिक सागर में रूस और अमेरिका के फाइटर विमान आमने सामने आ रहे हैं। मौके पर इन दोनों देशों के धुरंधर जेट टकराते टकराते बचे हैं। अगर बाल्टिक सागर में रूस और अमेरिका की भिड़ंत होती है तो समुद्र का पानी खून से लाल हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में अमेरिका का B-1B बॉम्बर बाल्टिक सागर को लांघते हुए रूस की सीमा में प्रवेश करने वाला था। तब तक रूस का सुखोई 27 ने मोर्चा संभालते हुए अमेरिकी बॉम्बर को पीछे धकेल दिया। इनके सामने यूक्रेन के लगभग सारे आर्मी जनरल सरेंडर कर चुके हैं। यूक्रेनी जनरलों ने खुलासा किया है कि 30 जून तक पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सारे हथकंडे पुतिन के खिलाफ फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत ने रूस की मदद के लिए पूरे दुनिया से टकराने का फैसला ले लिया है। पश्चिमी देशों के इशारों पर नाचने वाले सऊदी अरब को पुतिन और भारत ने ऐसा नाच नचाया है कि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। पूरे अमेरिका में इस वक्त मोदी के नाम की माला जपी जा रही है। अमेरिका को पूरा यकीन है कि मोदी आएंगे और यूक्रेन युद्ध पर कुछ खुशखबरी सुनाएंगे। अमेरिकी संसद में मोदी का भाषण सुनने के लिए जो बाइडेन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत का कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अमेरिकी संसद को दोबारा संबोधित करने जा रहा है। उधर दोस्तों, नाटो पर विस्तारित खबर में चर्चा की जाए तो भारत ने अमेरिका के नाटो प्लस में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि नाटो 31 देशों का सैन्य संगठन है, जिसमें 29 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल सैन्य संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। भारत ने नाटो में शामिल होने से उस वक्त इनकार किया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की मजबूत सिफारिश की थी। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी ने कहा था कि एशिया में नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की मजबूत कोशिश की जानी चाहिए। नाटो प्लस नाटो का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया है। यह एक सुरक्षा व्यवस्था है जिसे नाटो से टेक्नोलॉजिकल, खुफिया और हथियारों की मदद मिलती है। भारत को बोर्ड पर लाने से इन देशों के बीच सहज खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा होगी और भारत बिना किसी समय के नवीनतम सैन्य तकनीक तक पहुंच बना सकेगा। हालांकि प्रस्ताव को खारिज करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाटो का खाका भारत पर लागू नहीं होता है। अमेरिका का मानना है कि भारत को अपने पड़ोसी देश चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से भारत वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने में सक्षम होगा। अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने जो प्रस्ताव दिया था, उसमें कहा गया था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जीतना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। लिहाजा संयुक्त राज्य अमेरिका की मांग है कि भारत सहित हमारे सहयोगियों की और सुरक्षा भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करे। यूएस कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी ने आगे कहा कि नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका और भारत की घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण होगा। इसके विपरीत भारत ने कहा कि वह गठबंधन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत अकेले ही किसी भी तरह से चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत का मानना है कि वो किसी भी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका मकसद सैन्य तरीके से किसी मुद्दे का समाधान करना होगा। भारत शुरू से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है। हालांकि भारत ने अपने स्टैंड में थोड़ा बदलाव किया है और भारत ने कहा कि वो पहले अपना हित देखेगा, लेकिन अगर भारत इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो उसे बार बार उन लड़ाइयों का हिस्सा बनना पड़ेगा जिसे अमेरिका शुरू करता है, जैसे अफगानिस्तान युद्ध, जिसमें नाटो के सभी 30 देश शामिल हुए थे, चाहे उन्हें युद्ध में शामिल होने का मन था या नहीं। इसके साथ ही अगर भारत नाटो का हिस्सा बनता है तो रूस के साथ भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे, जो भारत नहीं चाहता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।